6260174231 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ रियांश राहुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्केच बना के दिखाऊंगा क्विकली और आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि कैसे आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कैसे आपको पोर्ट्रेट या कोई भी सब्जेक्ट मैटर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर पाते हो डेली स्केच करते वक्त, कैसे आप फ्री हैंड स्केच करते समय आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना क्योंकि ये सारी बातें लॉन्ग रन में आपको बहुत काम देगी। इससे पहले कि मैं आपको डेमो दिखाऊं स्केच का, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पे बता देता हूं। स्केच ड्राइंग जैसे हम बोलते हैं ना, स्केच, ये जो वर्ड है स्केच, इस स्केच वर्ड का मतलब ही यही है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं, ऑब्जर्वेशन करें। जो एसेंस है वर्क का, जो भी चीज हम बना रहे हैं, भले वो पोर्ट्रेट हो, स्टिल लाइफ हो या कोई भी चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फोटो से या रियल लाइफ से, उसका एसेंस को ग्रैब करें क्विकली। हमारे स्ट्रोक्स में उसका एसेंस का फील आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्केच। और आर्ट में क्या होता है, किसी भी आर्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, भले वो हम एज एन पेंटर काम कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट बन रहे हैं, हम सिंगिंग में जा रहे हैं, डांसिंग में जा रहे हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, दुनिया का कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वहाँ पर रेपिटेशन, ये जो वर्ड है रेपिटेशन, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक्चुअल में ग्रोथ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक लड़का है या लड़की, जो भी वो एक आर्ट वर्क की प्रैक्टिस कर रहा है, वो चाहता है कि इस फील्ड में ग्रो करे और वो बहुत हाईली डिटेल्ड वर्क को बहुत लंबे समय तक, एक वर्क को बहुत लंबे समय तक काम दे रहा है बिना फाउंडेशनल लेवल पे काम किए। वो शुरुआत से ही डिटेल वर्क्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, मान लो उसने कई दिन दिए, ठीक है। और एक तरफ है एक पर्सन जो स्केचेस के ऊपर बहुत टाइम देता है, मान लो 2-3 घंटे स्केच के ऊपर देता है। अब ये जो पर्सन है जो बहुत टाइम दे रहा है, बहुत दिन दे रहा है, वर्सेस ये पर्सन जो कुछ घंटे दे रहा है, इस पर्सन के पास एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि वो 2-3 घंटे को बार बार दे सकता है। 2 घंटे दिए, फिर से 2 घंटे दे सकता है, फिर से 2 घंटे दे सकता है, अगले दिन भी वही चीज़ों को 2 घंटे 3 घंटे बार बार दे सकता है। और यहाँ पे वर्ड का खेल आता है, रेपिटेशन का खेल आता है। और ये जो पर्सन है जो कई दिन दे रहा है एक आर्ट वर्क में, उसके पास वो चीज़ नहीं आ पाती, रेपिटेशन नहीं आ पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि डिटेल वर्क ज़रूरी नहीं है, डिटेल वर्क्स भी जरूरी है क्योंकि वहां पे हम बारीकियों को लाना सीखते हैं। लेकिन अगर जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आप फ्री हैंड में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, इनिशियल मार्किंग्स को अपने पेपर पे नहीं उतार पा रहे हो, जब तक आप फ्री नहीं हो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उसको अपने वर्क में लाने के लिए, तब तक जितना आप ध्यान दोगे डिटेल्स में, फिनिशिंग में, बारीकियों में, उतना ज़्यादा चांस है कि आप रेपिटेशन से दूर चले जाओगे। भले ही आपका वर्क आप एक टाइम के लिए सुंदर दिखा सको, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितनी सारे चीज़ें होती हैं आर्ट में, उन सभी को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और इस चीज़ को मैंने अलग अलग तरीक़ों से बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया है। आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर देखना ताकि इन सब चीज़ों पर आपकी और नॉलेज जो है वो क्लियर हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्विकली अब स्टार्ट करता हूं डेमोन्स्ट्रेशन, जहां पे मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूं, क्विकली रफ स्केच कर रहा हूं मैं। लेकिन आप ये देखना कि किस तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूं और किस तरीके से ऐसे स्केचेस को डेली बेसिस में करने से हमारी प्रैक्टिस, हमारा रिपीटेशन बार बार बढ़ जाता है और उससे हमारा फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होता चला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डेमो। अक्सर एक गलती जो सबको मैंने करते देखा और यही गलती मैं करता था कि जब भी मैं पोर्ट्रेट को स्केच करता था, मैं ट्राई करता था कि चेहरा मैच हो जाए, बस कैसे भी चेहरा मैच हो जाए। लेकिन शुरू में चेहरे को मैच करना गोल नहीं होता है, चेहरा अपने आप मैच हो जाएगा। शुरू में हमारा फोकस बस इतना रहता है कि आँख, नाक, मुंह, जो लाइंस हैं वो जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि मार्किंग लगा पाएँ। हम अपने पेंसिल या चारकोल जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, मार्किंग कर पाओ। आगे चल के जैसे आप उसमें एडिशन करते जाओगे, चेहरा ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। अभी आप मेरे चेहरे को देख रहे हो, अभी एज्यूम करो कि यहाँ पे ये जो डिटेल्स आप देख रहे हो, आँख, नाक, मुँह, इन सबको न देखते हुए एज्यूम करो कि ये सिर्फ सिंपल एक चीज़ है, चेहरा नहीं है, एक सिंपल कोई चीज़ है जो सिर्फ लाइन से बनी है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक लाइंस बनाने बोलूँ, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मैं बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन को अपने पेपर पे बनाओ, आप बना लोगे। मैं बोलूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप बनाओ, आप बना लोगे। मैंने बोला एंगल्स है, ये एंगल है, अलग अलग एंगल है, इसको बनाओ, आप बना लोगे। लेकिन इन्हीं सब एंगल्स और लाइन्स को हम जोड़ दें आपस में और बहुत सारे कर्व्स को भी इंक्लूड कर दें, तो वो जुड़ के कुछ भी चीज़ का आकार ले सकता है और फिर लोगों को बनाने में डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन क्या हो जब हम
चीज़ों को सिंपल तौर पे देखना ही शुरू कर दें। और एक्चुअल में आर्ट की शुरुआत यहीं से होती है, बनाने से नहीं, देखने से। द पर्सन हु नो हाउ टू सी कैन ईजीली क्रिएट, ओके, कैन ईजीली सिंप्लीफाई थिंग्स। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू सी। मेरा चेहरा आप अभी देख रहे हो, इस पोर्ट्रेट को मान लो मेरा चेहरा या कोई भी चेहरा हो, आप देखते हो आपको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप क्या हो, अगर आप ये चेहरा को चेहरा न सोच के सिर्फ लाइंस को एज्यूम करो कि यहाँ लाइंस हैं, यहाँ लाइंस हैं, यहाँ से यहाँ कुछ स्ट्रेट लाइन गई हुई है, यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे लाइंस हैं, सिंपल लाइंस है। जब आप इस तरीके से लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों में सिंपल फॉर्म, सिंपल लाइंस और एंगल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बहुत इजी हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को ड्रॉ कर पाना। आपने लूमीज का मेथड का नाम सुना होगा। ये भी जो मेथड मैं अभी बता रहा हूँ, ये भी एक मेथड है चीज़ों को ब्लॉक इन करके करने का। लूमीज मेथड भी एक मेथड है। दोनों चीज़ें दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हो, दोनों को मिला के आप कर सकते हो। वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि किस तरीके से आप सिंपल वे में दुनिया को देख रहे हो, और वही आपके आर्ट वर्क को इम्प्रूव करता है इन द लॉन्ग रन। ओके, तो अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि मेरा माइंडसेट कैसे रहता है, मेरे दिमाग में क्या चलता है जब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और आपको कैसे अपनी ग्रोथ लानी है। देखो अभी मैं आप देख रहे हो, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने रफली मार्किंग्स की है, उसके बाद मैं रफली शेड कर रहा हूँ कुछ कुछ जगहों पे, ताकि मुझे आइडिया मिले। ये शेडिंग डिटेल का हिस्सा नहीं है, ये बस एक आइडिया ले रहा हूँ मैं कि यहाँ पे डार्क हिस्सा है, यहाँ पे लाइट हिस्सा है। अब मैं धीरे धीरे उसमें चीज़ें ऐड करते जा रहा हूँ। जैसे मेरी मार्किंग्स ख़त्म हो गई, मैंने यहाँ पे पेंसिल ले लिया जिससे मैं और अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ। अब शुरू में आपने देखा मैंने स्ट्रेट लाइंस के ऊपर सारे जगहों पे मार्किंग्स की। अब मैं कर्व ऐड कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में चीज़ें हो गई, अब मैं कर्व ऐड कर रहा हूँ। अब मैं आई के आसपास आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें दिख रही हैं इस पोर्ट्रेट में, इस रेफरेंस इमेज में, उस तरीके से मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब हम स्केच करते हैं तो एक हमें डिटेल्स में जाना नहीं होता, हमें एसेंस चाहिए। और यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, कम से कम डिटेल किए करके हमें जो एक्सप्रेशन है इन आँखों का, ये जो दर्द वाली आँखें हैं, ये ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें अपने स्केच में लाना है। और इसी को कहते हैं एसेंस पाना, कि हमें फील आ गया, हमारे वर्क में वो फील आ रहा है कि इन आँखों में एक सैडनेस है, और वो सैडनेस जो हम दिख रही है इस रेफरेंस इमेज में, वो लाने की मेरी कोशिश है। बस यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में एक एक आईब्रो का बाल बनाना, वो सारी चीज़ें, एक एक रिंकल्स बनाना, वो गोल नहीं है। ओके, वो गोल शुरू में कभी मत रखना। वो गोल रखोगे तो आपका एक्सप्रेशन खो जाएगा आर्टवर्क का, और वो सबसे मायने रखता है पोर्ट्रेट में, एक्सप्रेशन को पाना। तो जब भी स्केच करो, ट्राई करो कि अगर आप पोर्ट्रेट स्केच कर रहे हो तो उस पर्सन के एक्सप्रेशन को पाओ। एक्सप्रेशन इन फेशियल फीचर से आते हैं, लाइक आईज और लिप्स, ये दोनों चीज़ें, आईज और लिप्स, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक्सप्रेशन में। नोज़ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन नोज़ से भी ज़्यादा आईज और लिप्स, ये दोनों एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं किसी भी पोर्ट्रेट में। तो इन दोनों पे खास ध्यान रखना। आज इस डेमो में आपको स्पेशली मैं आँखों के पास काम करके दिखा रहा हूँ, और आप देखो कि मैं बस ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे डार्क है और कहाँ पे थोड़ा लाइट है, और उसी के बेसिस पे हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैं रफली कर रहा हूँ, लेकिन बस एक्सप्रेशन लाने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दो कि मैं बाकी पूरे फेस के ऊपर यहाँ पे काम नहीं करूँगा, लाइक कान हो गए या फिर बाल हो गए या फिर इस पर्सन ने जो हेड पहनी है उस पे हो गया, वो सारी चीज़ों को मैं रफली छोड़ूंगा। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मैं एक स्केच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर ये स्केच मुझे करना है। ओके, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो आप शुरू में, जब आप टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटे के अंदर करो, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। लेकिन मेन आपका माइंडसेट क्या रहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल किए बिना जो एसेंस है पोर्ट्रेट में वो चाहिए। ओके, और जब भी आप करो तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन करते वक्त आपको बस प्रपोर्शन देखना है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि मुझे एग्जैक्टली ये जो पर्सन का चेहरा मैच कर रहा हो मुझे वैसा ही चाहिए। ओके, तो ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्केच को करते वक्त, और जब जब ये चीज़ें आप दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हो। अगर आपके पोर्ट्रेट में आप एक्सप्रेशन ला पा रहे हो ओके स्केच करते समय, तो आप समझना कि आप डिटेल भी करोगे तब भी आप वो फील को मेंटेन कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप डिटेल कर रहे हो और आपका एक्सप्रेशन चले गया चेहरे का, तो फिर आपका डिटेल करके टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए स्केचेस को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है आर्ट के वर्ल्ड में।
आर्ट की एजुकेशन में। अभी आप देख रहे हो मैं दूसरी आँख में भी वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ में रेफरेंस इमेज को भी देखो कि मैं किस तरीके से किन चीज़ों को ध्यान में दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे डार्क है उस जगह को मैं पहले डार्क कर रहा हूँ, और उस डार्क के कंपैरिजन में, उस डार्क एरिया के कंपैरिजन में बाकी सारी चीज़ें उतनी डार्क मैं नहीं कर रहा हूँ। पेंसिल में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ 10B आर्ट लाइन की। वैसे ब्रांड मैटर नहीं करता, बट फिर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो 10B का इस्तेमाल कर सकते हो। 10B काफ़ी अच्छी रहती है स्केचिंग के लिए, कोई भी ब्रांड हो दैट डजेंट मैटर। शेड की मैं बात कर रहा हूँ 10B, क्योंकि वो डार्क होती हैं तो आप क्विकली डार्क और लाइट एक ही पेंसिल से स्केच कर सकते हो। इसलिए ज़्यादातर ट्रेनिंग्स में 10B का इस्तेमाल लोग करते हैं स्केच करते समय, क्विक स्केच करते समय, क्योंकि वो डार्क और लाइट तुरंत इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मैं डार्क एरिया, डार्क के टचेस दे रहा हूँ, जहाँ पे आँखों के ऊपर डार्क शेडो बन रही है वहाँ पे, और उसके अलावा बाकी जगह जहाँ डार्कनेस चाहिए उस जगह को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा फोकस नहीं है किसी भी डिटेल को ऐड करने का। और एक बार आप देखो कि आपका एक्सप्रेशन अगर आ रहा है तो उस समय भी आप ये नहीं कि ऐड करते जाओ, बीच बीच में आप ये भी चेक करना कि ड्राइंग के लेवल पे सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आँखों में सारी डिटेल्स दे दी लेकिन आँखें ऊपर हैं या नीचे हैं या एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा पास हो गई हैं, तब भी एक्सप्रेशन बिगड़ता है। तो आँखों में एक्सप्रेशन देना प्लस आँखों के आसपास का एनवायरनमेंट यानी कि पूरे चेहरे के हिसाब से आँखें अपनी जगह में है कि नहीं है, उन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। उससे भी एक्सप्रेशन में फ़र्क पड़ता है। ओके, तो शुरुआत में जब आप शुरू में इनिशियल मार्किंग्स करो, जब आप शुरू में मार्क लगाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करना। उसके बाद जब आप आँखों में या फिर कोई भी फेशियल फीचर में काम करो, थोड़ा सा अंदर घुसो, थोड़ा हल्का सा, और उसमें एडिशन करो, कर्व्स ऐड करो, तब फिर करते करते वापस पीछे जाना और ये चीज़ देखना कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह में है या नहीं है। और जब भी लगे कि कुछ चीज़ गलत हो रही है तो कोई टेंशन मत लेना, आराम से उसको मिटा के फिर से करना। कई लोग वहाँ पे थोड़ा सा आलस कर जाते हैं और लास्ट में गड़बड़ी हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे रफली करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल था कि एक्सप्रेशन लाना वो मैंने ला दिया। अब मैं दूसरे स्केचेस पे लग जाऊँगा। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका रेपिटेशन बहुत बढ़ जाता है आपकी प्रैक्टिस के दौरान। रेपिटेशन वर्ड को याद रखना कि आर्ट के किसी भी फॉर्म में रेपिटेशन वर्ड बहुत मायने रखता है, तो रिपीट करना ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको आज के लेसन में बताई, इसकी डिटेल्ड ट्रेनिंग भी मैंने बनाई है रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। लैंडस्केप के ऊपर कैसे काम करें, अलग अलग आर्ट के प्रिंसिपल्स के कैसे ऊपर काम करें, जो ओल्ड मास्टर किस तरीके से काम करते थे और उनके कैसे प्रिंसिपल्स हम अपने आज के आर्ट वर्क में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप स्टिल लाइफ की सेटअप कर सकते हो, कैसे आप उनकी स्टडीज़ कर सकते हो, कैसे फ़ोटो का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे रियल लाइफ से स्टडीज़ की जाती है। सभी आर्ट के जो एस्पेक्ट हैं उनको कवर करते हुए मैंने एक हाईली डिटेल्ड ट्रेनिंग बनाई है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे आप शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सीखोगे। इस ट्रेनिंग को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मेरा मकसद है, बहुत बड़ा एक विज़न है कि जितने भी लोग हैं जो आर्ट के फील्ड में हैं या जाना चाहते हैं या प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, या फिर कोई हाउसवाइफ हैं उनका पैशन है आर्ट में, या फिर कोई अदर प्रोफेशन के लोग हैं जो आर्ट में पैशनेट हैं, जो भी आर्ट में पैशनेट हैं और आर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो एक्चुअल में ग्रो कर सकें, तो उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग मैंने कम्प्लीटली डिज़ाइन की है। कम्प्लीटली ये ट्रेनिंग आप अपने शेड्यूल के हिसाब से भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेड्यूल की प्रॉब्लम होती है। तो इस पूरी ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो ड्राइंग मास्टरी। ये ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए कि इस ट्रेनिंग में आप क्या सीखोगे, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वेबसाइट की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। ऊपर में ही आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में क्लिक करते ही आप ड्राइंग मास्टरी की डिटेल्स में क्लिक करोगे, वहाँ पे आप पूरी डिटेल ड्राइंग मास्टरी के बारे में देख सकते हो और इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। इसमें एक प्राइवेट कम्युनिटी भी हमने डिज़ाइन की है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो भी इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं वो डेली अपने आर्ट वर्क शेयर करते हैं, जो भी वो ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, जो भी वो उनके सवाल होते हैं, जो भी वो सीखते वक्त उनको डाउट्स आते हैं, वो भी आपस में वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को पार्टनर बनाते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ताकि
सेम माइंडसेट के लोग जो आर्ट में ग्रो करना चाहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएं और बहुत स्पीड में ग्रोथ अपनी बढ़ा सकें। तो इस ट्रेनिंग का, इस पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग का, इस कम्युनिटी का, इस पूरे जो एनवायरनमेंट यहाँ पे मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ सारे एस्पायरिंग आर्टिस्टों को साथ लेके, इसका पार्ट आप बन सकते हो। पूरी ट्रेनिंग हिंदी में है, तो बहुत ईजीली आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक सीख सकते हो। इस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करना, और कोई भी आपको चेक करने के बाद आप कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आके भी आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो ट्रेनिंग के बारे में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में आपकी सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको क्या लगी ज़रूर कमेंट करना, और क्या क्वेश्चंस हैं आपके पास, और क्या डाउट्स हैं आपके मन में, वो चीज़ें भी ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो कि आने वाले टाइम में आएंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भी कनेक्टेड रहो, मैं आप सभी से कनेक्टेड रहूँ, व्हाट्सअप नंबर पे भी कनेक्टेड रहो, सारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो। बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ है, और इस ट्रेनिंग का पार्ट भी ज़रूर बनना अगर आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो, इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ग्रो करना चाहते हो। बिकॉज द विज़न जो मेरी यहाँ पे है कि मैं सभी को कनेक्ट कर सकूँ, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं। एंड लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मैं अक्सर ये चीज़ें बोलता नहीं हूँ आजकल, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है उस पर भी चीज़ें सबको पता चले, इन्फॉर्मेशन सबको पहुँचे, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो मेरे लिए। एंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल।